CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। जब माँ बाप आपके गुस्से से डरने लग जाए, आपको नसीहत देने से भी डरने लगे, तो समझ लीजिए आपकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। ठीक इसी तरह से जब शासन प्रशासन और लोकतंत्र में मालिक नौकर बन जाए और नौकर मालिक बनकर आंख दिखाने लगे, तो समझ लें कि देश बर्बादी की ओर चल पड़ा है। चंडीगढ़ शहर में कुछ ऐसा ही चल रहा है। 2-3 साल के लिए शहर में आने वाले सरकारी नौकर मालिक बनकर हावी हो चुके हैं। जनता जो मालिक है उस पर एक के बाद एक सब कुछ कथित तौर पर थोपा जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। जैसे कि प्रमुख तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने को उतावलापन, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, सालों से अटका रह जाना, मिसयूज और वायलेशन के नाम पर नोटिस से शहर के व्यापारी उद्योगपति त्रस्त होकर यहां से पलायन कर रहे हैं, जबकि जनता में हाय तौबा है। इसी को लेकर हमने फेडरेशन ऑफ चंडीगढ़ रीजन ऑटोमोबाइल डीलर्स के फाइनेंस सेक्रेटरी राम कुमार गर्ग से बात की, तो उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन और सांसद की कार्यशैली के बारे में जो कहा, जरूर सुने। देखिए, मैं आपको क्लियर कर बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ ने बनाई है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, बगैर किसी सोचे समझे बनाई जी। कोई इसका महत्व नहीं था, कोई इसकी जरूरत नहीं थी। सारे हिंदुस्तान में कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनी है तक कि यहाँ पर इतने परसेंट ये बनाओ, इतने परसेंट इलेक्ट्रिकल लो, इतने पेट्रोल लो। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रोत्साहन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बने और बिके, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। चंडीगढ़ ने तो सिर्फ एक चंडीगढ़ को अपना मुद्दा बना के और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉलिसी बना दी और उसको लागू कर दिया बगैर किसी की सलाह किए, बगैर कोई ऑब्जेक्शन लिए। हमारी फेडरेशन ने उनको क्लियर कट बताया था कि भी हम आपको लिख के दे रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, और जब भी कोई पॉलिसी बनाओ तो आप हमारे को डिस्कस जरूर करो। कोई डिस्कशन नहीं हुई इसके बारे में, कोई इसके बारे में पूछा नहीं गया। उन्होंने पॉलिसी बनाई और थोप दी। पहले फरवरी में इन्होंने गाड़ियां सेल बंद कर दी जी। 1.5 महीना गाड़ियां बंद रही, डीलर्स मारे फिरते रहे। अगर इतना खर्चे आजकल हर एक डीलरशिप के हो गए हैं कि आपको बता नहीं सकते। तनख्वाहें जो है करोड़ों में पहुंचती हैं एक डीलरशिप की। बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने, जब हमने बहुत रोड़ा मचाया, बहुत शोर मचाया, तो उन्होंने, हम गवर्नर को ही मिले, गवर्नर साहब को मिले। उन्होंने कहा ठीक है जी हम सोचेंगे। एडवाइजर साहब को 2 बारी मिले, उन्होंने कहा ठीक है जी हम पॉलिसी बनाएंगे। जिस दिन मिल के आए, तीसरे दिन उसके उन्होंने नोटिफिकेशन कर दी कि भी हमने चंडीगढ़ के अंदर ऑटो 2 व्हीलर की सेल बंद और 4 व्हीलर की दिसंबर-नवंबर में बंद हो जाएगी। इस साल नवंबर, इस साल में बंद हो जाएगी। तो हमने ये कहा भी ऐसे तो कैसे होगा, सारी शोरूम बंद हो जाएंगे। अब करोड़ों रुपया लगा के तो शोरूम बनते हैं, करोड़ों रुपया लगा के इन्वेस्टमेंट होती है। आज के दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 6000 आदमी लगा हुआ है। 6000 आदमियों के साथ हर एक आदमी का 4 आदमी को भी फैमिली लगाई जाए, मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो कम से कम है ना। बिल्कुल। 25,000 आदमी सड़क पे हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट नहीं सोच रही। अपने यहाँ सरकार जो खर्च कर रही है, पेट्रोल की गाड़ियां ले रही है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां ले रही है। अभी 2 महीने पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने 30 गाड़ियां डीजल की खरीदी। क्यों नहीं इलेक्ट्रिकल ले ली उन्होंने? क्योंकि वो गाड़ी बड़ा सवाल उठाया है कि जिस तरह से आप कोई पॉलिसी थोपना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पॉलिसी थोपने वाला प्रशासन है, वो अपने यहाँ जो गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं वो डीजल पेट्रोल की गाड़ी है, जबकि एजेंसियों पे ये थोप रहे हैं कि हर हाल में आपके पास इलेक्ट्रिक कार हो और व्हीकल दूसरे हो। दूसरा ये है, ये कहते हैं चंडीगढ़ के पोल्यूशन कम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हरियाणा से गाड़ी आ रही है, पंजाब से आ रही है, हिमाचल से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, तो सारी गाड़ियों को बंद कर दो भाई। पेट्रोल डीजल की गाड़ी चंडीगढ़ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने चंडीगढ़ में ये सेल ही बंद कर दी यहाँ पे। बिल्कुल। उनके आने के लिए पाबंदी, गवर्नर साहब, एडवाइजर साहब कहते नहीं, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर उनका एक सवाल उठा, कहता है एक मकान में 1 कार होनी चाहिए, मगर ये एक मकान में 3 भाई रहते हैं, तीनों अलग अलग जॉब कर रहे हैं, तो वो स्कूटर पे या पैदल या किस पे, रिक्शा पे जाएंगे बैठ के? वो कहते ये तो उनकी वो है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो एडवाइजर साहब को जब समझ में आई बात, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे पॉलिसी,
और रिव्यू क्या ये हुआ कि जब हमारी एसोसिएशन सारी इकट्ठी होगी जॉइंट फार्म की, जिन्होंने आप भी शायद वहां पे पहुंचे थे। जी बिल्कुल पहुंचा था। तो उसमें देख लो 12 एसोसिएशन 14 और 250-300 आदमी इकट्ठा होकर जब उन्होंने शोर मचाया, तब इन्होंने कहा, अनूप गुप्ता जी ने भी इस बारे में, अनूप गुप्ता जो मेयर है चंडीगढ़, उन्होंने काफी शोर मचाया कि भी मैं भी इनके साथ सड़क पे खड़ा हूंगा अगर आपने ये पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया। फिर ये जाके इन्होंने जुलाई के पहले हफ्ते में, सेकंड हफ्ते में पॉलिसियों को रिव्यू किया और तब इन्होंने ये कहा जी अब ये हम इसको 2 व्हीलर को 25% इस साल में रहेगी, अगले साल 50, फिर 75, फिर 100। हम ये कह रहे हैं कि 25, 50, 100 आप 100% कर दो, सारे हिंदुस्तान की एक पॉलिसी हो। चंडीगढ़ इंडिया का पार्ट है, ना कि कहीं अलग बना दिया गया है। ये चंडीगढ़ को अलग, ये कहते हैं सैंपल पीस बना के इसको टेस्ट करो, जैसे बंदर को लाके ना हॉस्पिटलों में करते थे पहले टेस्ट, दवाइयों के ऊपर टेस्ट करते थे, वही हाल इन्होंने चंडीगढ़ के ऊपर बना लिया। अभी चंडीगढ़ के आदमी है, बैठे हैं बेचारे चुपचाप, इनको करे जाओ। अरे भाई करोड़ों रुपया लगा के शोरूम खोल के कितना ब्याज बट्टा बैंकों को देना, पर सारे एनपी अकाउंट हो जाएंगे ये, इससे 1-1, 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी है ये, तो ये हो गया ईवी के ऊपर। बिल्कुल। ये दूसरी बात, जो लीज और जो वायलेशन है, इसको लेकर के भी काफी असमंजस की स्थिति है। देखिए सर, और भुगत रहे, नोटिस पर नोटिस भी भेजे जा रहे हैं काफी सर। ऐसा है, सबसे पहले मैं बताता हूँ लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, ये मुद्दा उठा था आज से 30 साल 25 साल पहले जी। तो 25 साल में इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। फिर ये कहते रहे जब भी मिलते थे, नहीं जी हम लीज होल्ड से फ्री होल्ड करेंगे, लीज होल्ड से फ्री होल्ड करेंगे। जब इलेक्शन आते हैं तो हाँ कर देते हैं, जब इलेक्शन बीच में निकल गए, एमपी बन के बैठ गए, एमपी का पता ही नहीं है कहाँ। जो चंडीगढ़ की एमपी है उसको कितने दिन महीनों से नहीं देखा या सालों से नहीं देखा? हमने तो यहाँ पे देखा ही नहीं। कभी कभार कोई इनॉग्रेशन होती है या कहीं पेवर लग रहे हैं या कोई ब्लॉक का इनॉग्रेशन है ना, तो वो मैडम जी हमें दिखाई देती है, अदरवाइज तो उनकी आवाज ही नहीं सुनाई देती। कोई चैनल पे तो रोज देख रहे हैं, वो जो टैलेंट वाला है कोई, वो तो टीवी के शो कर रहे हैं ना, वो तो इनकम का सोर्स है, हम क्या वो करें, हम कहते हैं। अच्छा, हमको लगा शायद वहां से जो कमाई होगी शायद चंडीगढ़ में वो विकास में लगा ऐसा कौन करेगा सर, ये तो अपनी कमाई का एक साधन है, वो कमाई करें जितनी मर्जी करें, हमें कोई दुख नहीं इस बात का, ना गिला है। हम तो ये कहते हैं चंडीगढ़ के दुखों का निपटारण करने के लिए बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके उनके साथ मत्थापच्ची करके इसको काम को कदम कराएं। ये कब से चल रहा है, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करने के नाम ही लेते। अरे भाई तुम दिल्ली पॉलिसी को लागू कर दो, हर 5 साल पे मैनिफेस्टो में वही चीज होती है, वही होती है और आज तक पूरी नहीं हुई। वायलेशंस के मामले में, मिसयूज के मामले में, अब क्या है, एक किसी का 1 एकड़ का या 1000 गज का प्लॉट है जी, उसने एक छोटा सा कमरा बना लिया, अब किसी के 2 बच्चे हैं या 3 लड़के हैं, अब वो कहाँ जाए, ऊपर चढ़े, या तो बना नहीं सकता, तो उन्हें कभी चलो साइड में कमरा बना के भाई तू 2 मशीन लगा ले, अपना तू काम कर ले। नहीं जी, वो तो मिसयूज हो गया, वायलेशन हो गया। ये तो मिसयूज किसके कहते हैं, जो कोई काम नहीं कर सकता वो मिसयूज में लगा देते हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, जब से चंडीगढ़ बना है आज 70 साल हो गए बिल्कुल, तब से ऑटोमोबाइल सारी वर्कशॉप, डीलरशिप इंडस्ट्री एरिया में चल रही है, आज तक इनको कोई सुझाव नहीं दिया, कुछ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, गाड़ियां जब ट्रकों में, इतने बड़े ट्रकों में आती हैं, कौन से सेक्टर में इतनी जगह है कि वहां ट्रक खड़े करके गाड़ियां उतरेंगी, उनकी पीडीआई होगी, उनकी सर्विस होगी, स्पेयर पार्ट लगेंगे, फिर वो बेची जाएंगी। कहाँ पे इतनी जगह शोरूम है जिसमें 40 गाड़ी खड़ी हो जाएंगी, 50 गाड़ियां? बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल। तो वो इंडस्ट्री एरिया में शुरू से काम हो रहा है, आज तो नया कोई कह रहा नहीं, किसी इंडस्ट्री में काम भी ये पहले से कर रहा है। नंबर 1। अब ये कहते हैं जी B2B कर सकते हैं आप, होलसेल कर सकते हो। अरे भाई जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन गाड़ियां खरीद रही है, B2C तो है, वो उनके लिए तो अलाउड है। अगर मैं आपको गाड़ी बेचता हूँ वो B2C अलाउड नहीं है, वो मिसयूज हो गया। ये देखिए मिसयूज का फार्मूला क्या बनाया, बहुत बढ़िया। तो ये बताता कौन है प्रशासन को कि आप ऐसे करो तो लोग परेशान हो सकते हैं? ऐसा है सर, प्रशासन सुविधा के लिए है, लेकिन लगता है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि ये प्रशासन ही समस्या है यहाँ की। सर ऐसा है, प्रशासन में जो हमारे IAS ऑफिसर साहिबान हैं वो दूसरी स्टेट से आते हैं, उनको चंडीगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। चंडीगढ़ के आदमी को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कोई मतलब नहीं है। वो तो आपके MP को भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि सालों साल नहीं देखा। वो MP को भी क्या जरूरत है, MP को करने की जरूरत ही नहीं है। उसको कह जी मैं तो वो मुझे टिकट मिल जाती है, मैं जीत जाती हूँ मोदी जी के नाम पे, मुझे काम करूँ या ना करूँ मुझे कोई परवाह नहीं। तो इसलिए उस चीज को तो छोड़ दीजिए, हमें MP से कोई मतलब नहीं रह गया। महीने, 4 महीने, 6 महीने और रह गए,
अब नया एमपी आएगा, देखेंगे जो भगवान को मंजूर होगा। तो पहले भी तो आपने कई एमपी देखे हैं और उसमें और इसमें भाई साहब, चंडीगढ़ के अंदर कोई एमपी आया, वायलेशन, मिसयूज, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, ये कोई मुद्दा किसी से सॉल्व नहीं हुआ आज तक। तुम्हारी गवर्नमेंट है तब भी, तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं है तब भी, नहीं गवर्नमेंट तुम्हारी होती तो उनको दोष देना शुरू करते हैं, देखो जी यहाँ के लोग मर रहे हैं, करते नहीं। जब अपनी गवर्नमेंट होती है, अरे भाई हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, मानते नहीं है, ऐसा है, ये है, वो है, 10 तरह की ये नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, ये तो स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है, इसमें कैसे करें, इस तरह की बातें करके पल्ला झाड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर चंडीगढ़ एक लैब की तरह है, यहाँ पे ये सब कुछ चाहते हैं कि इस प्रयोगशाला में प्रयोग करें। चंडीगढ़ एक लेबोरेटरी बन गया है जिसके अंदर सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट में फेल हो पास हो ये आपकी किस्मत है। दूसरी बात कि प्रशासन को लेकर के आपने एक विवाद सुना होगा, जो आरके गर्ग साहब हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने भी एक मसला उठाया था कि नियम कानून को ताक पे रख करके हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, 5 स्टार होटल पे जाके ठहर रहे हैं दिल्ली में जाकर के, और यहाँ के एडवाइजर, होम सेक्रेटरी और भी कई आईएएस ऑफिसर, उसको लेकर के कोई देखने वाला नहीं है। अगर ये आरटीआई से नहीं निकालवाते होते तो शायद लोगों को पता ही नहीं चलता। और गवर्नर साहब ने जिस तरह से संज्ञान लिया है, हमें तो लगता है कि सेंटर से कोई ना कोई दिशा निर्देश आने के बाद ही उन्होंने संज्ञान लिया होगा। देखिए जी, ऐसा है, ये चीजें जो ध्यान में हमने भी अखबारों में पढ़ी हैं और वो टीवी पे तो नहीं कह रहा है, पर ये अखबार में काफी मुद्दा उछला है ये जी। तो वैसे तो देखिए, पब्लिक की जो मनी है इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अफसर साहिबान है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उनकी कोई मजबूरी होगी जो उन्होंने ऐसा खर्च करना पड़ा, आना पड़ा, भाई ये होटलों में जाके ठहरना पड़ा, तो इसके बारे में तो जब गवर्नर साहब के नॉलेज में ये चीज आ गई है और वो इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। और उन्होंने तो अपने गवर्नर हाउस तक में ये कह दिया कि कोई फालतू खर्च नहीं होगा। अरे यहाँ तक कि गवर्नर साहब अपने खाने के पैसे दे रहे हैं किचन को, उसमें भी कह रहे हैं कि अब टमाटर मतलब कि महंगा है, टमाटर नहीं लाना, नॉन वेज नहीं बनेगा, और जो है 60 रुपया में ब्रेकफास्ट का दूंगा, 120 रुपया लंच या डिनर का दूंगा। उन्होंने खुद अपने खर्चे कम कर दिए, 10 लाख से 2 लाख 2.5 लाख पे खर्चे आ गए उनके। तो जब गवर्नर साहब इतना ध्यान रख रहे हैं, किचन तक पर ध्यान रख रहे हैं, तो आखिरकार ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है और भी कई तरह की जो समस्याएं बताई, इस पर क्यों नहीं ध्यान जाता है उनका? ऐसा है, एक कहावत थी, जैसी राजा वैसी प्रजा। अब राजा हमारे इतने अच्छे विचारों के हैं तो प्रजा में उसका असर पड़ेगा। अफसर साहिबान भी समझेंगे भी, जब हमारे गवर्नर साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमें भी इसको ध्यान देना चाहिए, और आगे से मेरे ख्याल में वो भी इस चीज को ध्यान में करेंगे। बाकी जो ईवी पॉलिसी, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड और वायलेशन, मिसयूज, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी मत्थापच्ची हो रही है। अभी पीछे हमारे चैम्बर के लोग वहां गए थे MHA में, मिनिस्ट्री होम फेयर में, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है तुम्हारे चंडीगढ़ के अंदर, वो क्यों कर रहे हैं। कहता है जब हमने उनको ये कोई निर्देश दिए हैं भी तुम ये वायलेशन के ऊपर ये जुर्माना लगाओ या लीज होल्ड टू फ्री होल्ड न मत करो, क्या हमने कब लिख के दिया? जब हमने लगाया नहीं, उन्होंने लगाया, वही हटा भी सकते हैं इसको, हमारे पे आने की क्या जरूरत है उनको, वो तो इन्होंने साफ कहा है। तो आपने सुना राम कुमार गर्ग साहब को कि अगर नौकर राजा बन जाए तो शहर, देश की स्थिति ऐसे ही हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।